Good morning, students. Today we are going to be study first lesson, the summer of the beautiful white horse, written by William Sarion. First of all, I teach you all the summary of this chapter. It is a story of two boys. Both belongs to Armenia. These are tribe people. They are very poor, but have a great wish. Their family is known for honesty, and one day one of them, whose name is Murad, steals the horse of a farmer named John Boy. He carried it to his younger brother Murad. They take care of it every day. They ride it. And one day, what happened with them? The real owner of that horse met on the way. He identified the same horse, that horse belonged to him. But he let them go. Why? Because he says that both belong to a family who is known for honesty. And it was a deep impact for both of the boys to tie that horse once again to its real master. Now I describe it in Hindi. दो लड़कों की कहानी है, आर्मेनिया के हैं, एक गरोगलेनियन फैमिली ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये फैमिली ईमानदारी के लिए जानी जाती थी और उनकी ये इच्छा थी कि हमें घोड़ा हो हमारे पास और हम उस घोड़े को चलाएं। तो जो मुराद है वो उस घोड़े को एक किसान जॉन बायरो है उसका चुरा लाता है, अपने पास रखता है और वो दोनों भाई जो कजिन्स हैं उसको एवरीडे अर्ली इन द मॉर्निंग क्या करते हैं, राइड करते हैं। एक दिन क्या होता है कि उसका जो रियल ओनर है घोड़े का वो उन्हें रास्ते में मिल जाता है। वो कहता है कि अरे भाई आप, ये घोड़ा तो मेरा लग रहा है। अब वो कहता है 100% ये घोड़ा मेरा है, लेकिन आप दोनों लोग जो हैं बहुत ही ईमानदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं आपको जाने देता हूँ। ये सुनकर उन दोनों के माइंड पर बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ता है और वो उस घोड़े को अगली रात अपने उस रियल मास्टर के यहाँ पे बांधा। आप लोग छोटे छोटे क्लासेस में हिंदी में आपने एक स्टोरी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी कि एक मंदिर के पुजारी थे, उनके पास एक घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था। एक डकैत की नज़र उस पर थी, लेकिन वो डकैत उस घोड़े को ले नहीं पा रहा था। एक दिन क्या होता है कि वो डकैत एक लंगड़े इंसान का भेष बना लेता है और उस पुजारी से मदद मांगता है। वो पुजारी कहते हैं तुम बहुत घायल हो, तुम मेरे घोड़े पे बैठ जाओ, मैं पैदल चलूँगा। पुजारी पैदल चलना शुरू कर देता है। अब वो तो कोई घायल व्यक्ति था नहीं, वो तो डकैत था। उसने झटका दिया और घोड़े को दौड़ाता हुआ लेके चला गया। पुजारी ने कहा रुक जाओ, आप रुको तो सही। तो वो डकैत बोला मैं ये घोड़ा नहीं दूंगा आपको। पुजारी ने कहा घोड़ा तो तुम्हारा हो गया, आप घोड़ा मुझे मत देना, लेकिन ये जो घटना है वो आप किसी को बोलना मत। उनके कहने का सीधा सीधा ये मतलब था कि अगर ये घटना लोगों को पता लगेगी तो कोई भी इंसान कमज़ोर, असहाय और जो घायल हैं उनकी मदद नहीं करे।
इस बात का इतना बड़ा असर पड़ता है उस डकैत पर कि वो घोड़े को उस पुजारी को वापस कर देता है। इन द सेम वे कहीं ना कहीं ये स्टोरी भी हमें इस कहानी की याद दिलाती है। नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर। One day back there in a good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. The writer says at the age of 9 he always felt that the world was a fairy tale. और हम लोगों के साथ में भी कहीं ना कहीं रहा होगा, जब 8-9 साल के हम रहे होंगे तो हमें ऐसा लगा कि ये पूरी दुनिया जो है दुनिया नहीं है, परियों का संसार है, परियों की कहानी। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी केम टू माई हाउस एट 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. His brother Murad was known a mad boy. Came to the house of Aram at 4 o'clock early in the morning and tapped his house. 4 बजे सुबह आया और उसके घर को क्या करा, टैप करा। Aram he said, वो बोला Aram बाहर आओ। I jumped out of bed and looked out of the window. मैंने खिड़की के बाहर से देखा। I could not believe what I saw. और जो कुछ मैंने देखा मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। It was not morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. Why Aram says that he was dreaming? Because Murad had a very beautiful white horse, but it was a daybreak, so he felt well that he was not dreaming. मुराद के पास घोड़ा था तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन सुबह का वक्त था जिसकी वजह से वो महसूस कर चुका था कि भाई सपना नहीं देख रहा था, ये हकीकत थी। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. As well as he peeped out the window and in this way rubbed his eyes. अपनी आंखों को मला. Yes, he said in Armenian, in a language of Armenia, आर्मेनिया की भाषा में वो बोला, It is a horse, you are not dreaming. आप सपना नहीं देख रहे हैं, घोड़ा है भाई. Make it quick if you want to ride. जल्दी करो अगर आप घोड़ा चलाना चाहते हैं तो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistakes. We say that some people come in this world by mistake. In the same way it happened with Murad too. But Murad was the boy who lived his life by his own way. मुराद एक ऐसा बंदा था जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीता था. In the first place, my earliest memories had been memories of horse, and my first longing had been longing to ride. अरम कहते हैं कि वो हमेशा से ये चाहते थे कि उनके पास एक घोड़ा हो और वो एक घोड़े को चलाएं. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. अब वो कह रहे भाई हम गरीब थे. गरीब होने के कारण हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम एक घोड़ा खरीद पाते. This was the part that would not permit me to believe what I saw. We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. अब पूरा कबीला गरीब है, अरम का परिवार गरीब है, मुराद के पास घोड़ा है, तो इसका सीधा मतलब है कि मुराद ने उसकी क्या कर ली है, चोरी कर ली है, क्योंकि घोड़ा लेने की उनकी कोई भी औकात नहीं थी. Every branch of Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. केवल उन्हीं का कबीला नहीं, उस कबीले की जितनी भी ब्रांचेस थी सारी बहुत गरीब थी. Nobody could understand where we were got money enough to keep us with food in our valleys. Valleys मानी होता पेट.
It was very hard to fulfill their livelihood, to fulfill their daily needs. ये बहुत मुश्किल था कि वो अपनी रोजाना की या रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाते। Not even the old man of the family, most important of all, though we were famous for our honesty. बोले कोई बात नहीं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं, हमें प्राउड है एक चीज़ के लिए कि हम लोग ईमानदार हैं। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. 1100 सालों से हमारे कबीले सारे ईमानदार थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और वो अलग बात है कि किसी समय हम बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे। We were proud first, honest next. ईमानदारी बाद में, घमंड पहले था अपनी ईमानदारी का। And after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. अंडरलाइन कर लीजिएगा let alone steal को। let alone steal का मतलब है चोरी करना तो बहुत दूर की बात है कि हमने कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, तो हम चोरी क्या करेंगे। Consequently, even though I could see और in the result of it, इसके परिणाम स्वरूप मैं देख सकता था उस घोड़े को, so magnificent, बहुत अच्छा था। Even though I could smell it, मैं इसकी महक को फील कर सकता था। So lovely, बहुत प्यारी थी। Even though I could hear it breathing, so exciting, यहाँ तक कि मैं इसकी सांसों को भी फील कर सकता था। I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, असली और अबे। मैं हुआ, मुराद हुआ, हमारे कबीले का कोई भी बंदा हुआ, ना तो सोते पे इस चीज़ को सोच सकता है कि हमारे पास घोड़ा होगा या किसी दूसरे के पास घोड़ा होगा, क्योंकि हमारी जो लेवल था, लिविंग लेवल था, वो बहुत ही ज़्यादा लो था। I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it. और मैं जानता था कि मेरा जो भाई मुराद है वो घोड़े को खरीदने की औकात नहीं है, और उसने अगर घोड़ा नहीं खरीदा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है उसने वो घोड़ा चुराया है। And I refused to believe he had stolen it. लेकिन हम ईमानदार लोग थे और ईमानदारी की वजह से मुझे बिल्कुल भी इस बात पे भरोसा नहीं था कि मुराद चोरी भी कर सकता है। No member of the Groglanian family could be a thief. और ग्रोगलेनियन परिवार का कोई भी इंसान चोर नहीं हो सकता। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Aram says, first of all, he was very much happy to see the horse, that he would ride the horse. Second, he says that he was frightened. Why? कि अगर पकड़ लिए गए तो पनिशमेंट हो सकता था कि भाई आप लोगों ने घोड़ा चुरा लिया है। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? सीधा सीधा उसने बोल दिया कि मुराद पहले ये बताओ आपने ये घोड़ा चुराया कहाँ से था। ले आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। उसने कहा देखो बातें ना करो, अगर आप घोड़े की राइड करना चाहते हैं तो सीधा सीधा आ जाओ बाहर। इट वॉज ट्रू दैट ही हैड स्टोलन द हॉर्स। वो समझ गया कि इसने चोरी की है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब तो कोई सवाल ही नहीं था इस बात का। टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता था कि मैं उस घोड़े को राइड करूँगा या राइड नहीं करूँगा। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it was stealing at all. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. देखिए, अपने फायदे के लिए अरम ने क्या एक रूल बनाया। बोले जैसे
पैसे की चोरी चोरी मानी जाती है, किसी दूसरी चीज़ की चोरी चोरी मानी जाती है, लेकिन घोड़े की चोरी कोई भी चोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें घोड़ा चलाना अच्छा लगता है। या फिर घोड़े की चोरी तब चोरी मानी जाएगी जब हम इसको मार्केट में बेचेंगे, और इसको तो हम मार्केट में बेचेंगे नहीं। जब हम मार्केट में नहीं बेचेंगे तो सीधा सीधा मतलब है कि ये चोरी नहीं है। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, आई सेड, मैंने कहा आ रहा हूं, कपड़े पहन लो जरा। ऑल राइट ही सेड बट हरी, बोले ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हाउस बिहाइंड माई कजिन मुराद, और मैं कूदा और अपने भाई जो मुराद था उसके पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। देखिए जिप्सीज थे, बंजारे थे, तो वो कहता है कि इस बार हम वॉलनट जो अखरोट का बाग था वहाँ पर हमने टेंट लगाए हुए थे। बिहाइंड आवर हाउस एज द कंट्री वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड, इरिगेशन डिच, हमारे टेंट्स के पीछे गांव वाले घर थे, अंगूर के बाग थे, आम के बाग थे, तालाब थे, एंड कंट्री रोड्स, और देहात के लिए बहुत सारी सड़कें जा रही हैं। In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot। और 2-3 मिनट में हम वालनट एवेन्यू से ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए, जैतून के बाग में पहुंच गए। अब घोड़ा अपने आराम से चल रहा था। ट्रॉट का मतलब होता है कदम ताल, एक तरीके से चल रहा था घोड़ा अपने हिसाब से। And then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe। राइटर कहते हैं कि उस दिन सारा दिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। The feel of the horse running, घोड़े की स्पीड, एयर। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing। I mean, he began to roar। और मेरा जो भाई मुराद था वो इतना खुश था कि उसने गाना शुरू कर दिया। अब वो गाना भी ऐसा गा रहा था, ना तो कोई लय थी ना ताल था, एक तरीके से बहुत ही बेसुरा गा रहा था। Every family has a streak in the somewhere and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe। ये चीज़ राइटर ने पहले भी बताई है, अब भी बता रहा है कि हर परिवार में एक सनकी होता है, और ऐसा नहीं है कि मुराद हमारे परिवार का आखिरी बंदा था। इससे पहले या पहला बंदा था, इससे पहले भी एक और बंदा था जो बिल्कुल सनकी था, उसका नाम अंकल खोसरो था। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोसरो एन एनॉर्मस मैन विद पावरफुल हेड। उनका सर बहुत बड़ा था, काले बाल थे, बड़ी बड़ी मूछें थी, ऐसे ऐसे गोल गोल। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था ये बंदा। सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़ा बंदा था ये। सो इम्पेशिएंट, बहुत ही ज़्यादा इसमें सब्र नहीं था। That he stopped anyone from talking by roaring, it is no harm, pay no attention to it। सीधा सीधा इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये उसका एक तरीके का तकिया कलाम था कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ है, ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो कभी ये नहीं देखते थे कि कितना इम्पोर्टेंट मैटर चल रहा है, बस उन्हें अपनी टांग लगाने का मतलब है तो टांग लगा देते थे। अब वो एक किस्सा सुनाते हैं अंकल खोसरो की ज़िंदगी का। That was all, no matter what anybody happened to be talking about। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये जो दो लोग बात कर रहे हैं कितना जरूरी बात कर रहे हैं। Once it was his own son अरग, एक बार की बात है, उनका खुद का लड़का जो अरग था, रनिंग 8 blocks, 8 कॉलोनियाँ दौड़ा, टू द बार्बर शॉप, एक नाई की दुकान पर, वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टैचीज टाइम, जहाँ पर उनके पापा जो थे वो अपनी मूँछों को सही करा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, और वो इसलिए गया कि वो बता सके कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, ये इंसान अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चीखा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मैं बोल तो रहा हूँ यार, जब मैंने बोल दिया कि कोई नुकसान नहीं हुआ तो ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट द बॉय सेज,
द बार्बर सेज बट द बॉय सेज योर हाउसेज इज ऑन फायर। लेकिन तभी वो जो बाल काटने वाला था उसने कहा, अरे आपकी समझ में नहीं आया, ये आपका लड़का ये कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड एनफ इट इज नो हार्म आई से। तो खुसरो बोले, यार चुप हो जाओ, बिल्कुल मुंह बंद कर लो। जब मैंने कह दिया कि कोई नुकसान नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें क्या मतलब है, घर में आग लगी है तो कोई नुकसान नहीं है, ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच।